फैंक्शी, तुम्हें कुछ नया नहीं लग रहा यहाँ घर में? देखो जरा। सब सेम ही तो अरे है। रुको तो, एक बार देखो तो आसपास। लाइट्स कुछ अलग है ना? हाँ, वो उन 2 लाइट्स के लैम्प शेड कहाँ गए? कहाँ रखा तुमने? नहीं, वो उसका तो कुछ पता नहीं। वो लैम्प शेड्स मैंने नहीं हटाया। ए, तुम ठीक हो ना? तुमने आज कितनी शराब पी है बताओ? अब उल्टी जैसा लग रहा है ना? और अब तुम्हें इसके ऊपर आइस कोक पीना है? तुम्हें कुछ पता भी है? कोक पीना बहुत अच्छा होता है। लेकिन तुमने ऑलरेडी इतनी शराब पी है, इस पर अभी आइस कोक अच्छा नहीं। अब तुम मुझे ये सब मत बताओ, ओके? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए एक अदरक वाली चाय बनाता हूँ। ज्यादा शराब पीने से पेट खराब होता है और अदरक वाली चाय पीने से सब कुछ ठीक। अभी ये चाय पी के तुम चुपचाप जाके सो जाना। क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हारा फेस पोंछ रहा हूँ। तुम ऐसा करोगे तो मेरा सारा मेकअप चला जाएगा। तुम मेकअप के साथ कैसे सोओगी? मैं स्लीपिंग ब्यूटी हूँ ना, और मुझे सुकून से सोना है। ठीक है, जैसा तुम कहो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैंने कहा जाने के लिए? तुम बहुत हैंडसम हो। चाहे तुम कितने भी हैंडसम हो, पर इसके बाद भी मैं सिर्फ तुम्हें दूर से देख सकती हूँ। ऐसा क्यों? तुमने आज इतना क्यों ड्रिंक किया? क्योंकि मुझे कुछ कहना था। शू, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम मेरे कभी भी समझ में नहीं आते। तुमसे प्यार करूं या ना करूं समझ में ही नहीं आता। फैंक्सी ने कहा है तुमसे पूछने के लिए, पर मुझे लगता है कि मैं तुमसे आके क्यों पूछूं? और खास करके तुम्हारे साथ मैं सीरियस रिलेशनशिप के बारे में तो कभी नहीं सोच सकती। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे दर्द हो रहा है। तुमने दूर से बात करने को कहा था। हाँ, तो दूर से ही तो बात कर रही हो ना, पर मैं तुमसे दूर नहीं। Shushing you. वैसे खाने का मन तो नहीं है। तो वो ये लाइट की बात कर रहा था, मुझे लगा ही था वो ऐसा ही कुछ कर सकता है। फैंक्शी,
तुम इतनी रात को जगी हो या फिर अभी सोने जा रही हो? कुछ नहीं, बस मेरी आँख खुल गई थी। तुम तो ऐसे बीच में नहीं उठते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी पेंटिंग के लिए कुछ इंस्पिरेशन ले रहा था। हाँ हाँ। अच्छा रुको, मैं अदरक वाली चाय गर्म करता हूँ और अब ये पीने के बाद तुम सोने जाना, नहीं तो फिर तुम्हें कल डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। ओ इट्स ओके, वैसे उसकी जरूरत नहीं। बैठो ना, बातें करेंगे। वो लाइट बहुत अच्छी है। तो तुमने नोटिस किया? इतनी ब्राइट है, नोटिस तो करूंगी। तो फिर ये तुम्हें पसंद है? बुरा नहीं है, ठीक है। बुरा नहीं है मतलब तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है? तुम ना जरा भावनाओं को समझो। हमेशा ऐसे फिरकी क्यों लेते हो? अच्छा तो फिर मतलब तुम्हें पसंद नहीं, मैं तो यही समझूंगा। चुपचाप बैठो ना। क्योंकि तुमने कहा कि ये इतनी बुरी नहीं है, इसका मतलब बुरी है? कितनी बार कहा है खुद का दिमाग मत लगाओ। अब छोड़ो मुझे। अच्छा अगली बार से जरा संभल के पीना, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं है। और हाँ, कोई कोल्ड ड्रिंक्स भी मत पीना, और अगर पियोगी भी तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी या चाय बना दूंगा। और हाँ, इसके बाद अगली बार से ऐसे तुम सही जगना कहा। मत, सीधा डायरेक्ट सोने जाना, नहीं तो फिर तुम्हें कल सुबह डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और तुम्हारा चेहरा गंदा हो जाएगा। मिस्टर मो, मिस्टर मो, मिस्टर मो। सुबह से मीटिंग थी, बहुत प्यास लगी थी। क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा ही है, वरना पता चलता तुमने कोई गड़बड़ की है। हाँ सही कहा। हाँ बोलिए मिस्टर जाई, यीफू आज ही साइन करेंगे, मैं उनसे मिलने वाला हूँ। हाँ डायरेक्टर शू, क्या तुम ठीक हो? थैंक यू मिस्टर मो। यू वेलकम डायरेक्टर शू। डायरेक्टर शू, आप इतने टाइम तक कहाँ थी? हेलो मिस्टर मो। मिस्टर मो, आपके हाथ में ये चोट कैसे आई? ओह ये, कल रात को मेरी बिल्ली ने डर के मारे मुझे पंजा मार दिया। हाँ, इस मौसम में कैट्स हिट्स पर आती है, उन्हें पास आना बहुत अच्छा लगता है। तो अपने आप काम पे अपना ध्यान दो, मेरे साथ चलो। हाँ 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 हाँ। हेलो दोस्तों, आपसे मिलके खुशी हुई। लाइव स्ट्रीमिंग में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाए हैं। और वो क्या है? इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट हाँ, है। तो सबसे पहले मैं आपको हेलो, बताना डायरेक्टर शू। चाहूंगी कि ये हमारे मैं लिए ईफू बहुत का ही म्यूजिक ज्यादा प्रोड्यूसर हेलो। यूजफुल है। नाइस टू मीट यू। ईफू ने लूलू का लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब आपका सपोर्ट है। हमें भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हाँ, ये कौन है? ये शैंगर से मिस्टर मो है। अच्छा तो आप है मिस्टर मो। हेलो, नाइस टू मीट यू।
मैं ईफो का म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। आपने ईफो की मदद की, उसके लिए शुक्रिया। यू वेलकम। अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो डायरेक्टर शू को बोलिए। ये सब उनके यूनिकनेस की वजह से हुआ है। जी जरूर। वैसे अगर आप रात में फ्री हो तो कहीं डिनर करने चले? जी जरूर। आप जैसे म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ रिश्ता बना के रखना होगा। जैसा आप कहें। आज की लाइव स्ट्रीमिंग का अच्छा रिस्पॉन्स होगा। बैठिए। आपको क्या पसंद है? अरे मेरा छोड़िए, आप बताइए। जापानीज फूड कैसा रहेगा? बिल्कुल, मुझे एक अच्छा जापानीज रेस्टोरेंट पता है। पिछली बार मैं डायरेक्टर शू मेरे साथ चलिए, एक अर्जेंट काम आ चुका है जिसमें आपकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, मुझे और भी काम है और मुझे पता है आप मेरा काम अरेंज नहीं करते। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम है। नहीं, ठीक है, आपका काम जरूरी है। आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। आज के लिए सॉरी। ओके शिंग्यू, तो हम फिर कभी मिलेंगे। जैसे आप कहें। हाँ जी, गुड बाय। शिंग्यू, क्या हुआ मिस्टर मो, कुछ प्रॉब्लम है? आज तुम रूम से जल्दी निकल गई। तुमने अपना कमरा अब तक साफ नहीं किया है। शिंग्यू, तो क्या आप इस काम की बात कर रहे थे? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे तो हैं? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? रिसेंटली मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ। ये बिजनेस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, वहाँ पर गलती अलाउड नहीं है। तो मैं क्या करूँ? एक इन्वेस्टर होने के नाते तुम पर बहुत सारा प्रेशर होता है। इसके लिए एक अच्छे लिविंग एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, जो तुम अच्छे से जानती हो। इसलिए गाड़ी में बैठो जल्दी, अभी क्या अभी। क्या ये ले लूं? अच्छा तुम यही रुको, मैं जाकर सीजनिंग लेके ओके। आता हाँ, शॉपिंग कार्ट तुम यहीं पर छोड़ दो। हूं। पर मैं सामान कैसे लाऊंगा? तो कपड़ों में भर दो। पागल हो क्या? चलो अभी। ये रहा मटन। अच्छा हो गई शॉपिंग? ज्यादा नहीं सोचेंगे, ये सब ले लूंगी। सारी खाने की तो चीजें हैं। और क्या खाना चाहोगे? मिस्टर मो, आप आ गए? आंटली आप जा सकती हो, ये सब इन पे छोड़ दीजिए। अब इसे क्या क्लीन करूं? ये तो पहले से क्लीन है। क्योंकि तुमने रूम गंदा किया है तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी होती है। और अगर तुम्हारे रूम में कोई इंपॉर्टेंट चीजें होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपके तो कई ट्रेड सीक्रेट्स हैं, कहीं मैं उन्हें चुरा लूं तो? आप काफी केयरफुल और कॉशियस हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, वो तो मैं हूँ। आंटी, अब ये मैं करती थैंक हूँ। यू मिस्टर मो, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। आपके कई सारे ट्रेड सीक्रेट्स हैं, तो आप बेडरूम करेंगे और मैं सोफा। क्या कर रहे हो? मुझे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? मैंने सब कुछ बता दिया है। तो मुझे वापस बताओ। क्या बताना है? तुमने कहा कि तुम मुझे लेकर सीरियस नहीं हो। किस तरह का इंसान हूँ मैं? या तो तुम सीरियस नहीं हो या तो मैं नहीं हूँ। मैं सीरियस हूँ, तुम नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि तुम मेरे लिए सीरियस हो? हाँ, पर मैंने इसके बारे में सोचा। मिस्टर मो, हमने अभी शुरुआत भी नहीं की है, तो इसे खत्म करते हैं। लेकिन क्यों? मुझे सेफ खेलना है और आप एक ट्रैप हो। मुझे फिर से वही गलती नहीं करनी। शू, क्या तुम्हें मुझे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें फंसाऊंगा? आप सिर्फ मुझे पाना चाहते हैं। आप बहुत पजेसिव भी हैं, तो आप मेरे लिए अच्छे नहीं हो। मैं ये झेल नहीं सकती, पर अवॉइड तो कर सकती हूँ। तो अच्छा होगा कि हम दूर ही रहें। ऐसा लगता है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। क्या सच में?
ये बात खुद बताने के लिए थैंक यू मिस्टर मो। हेलो, हाँ मैं समझ गई मिस्टर मो, मुझे कुछ जरूरी काम है। क्लीनिंग के पैसे मैं ट्रांसफर कर दूंगी। तुम्हारा पेट पहले से ही खराब है, ये तुम्हें पता है ना। इतने गर्म खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ। जब हम सुपरमार्केट में थे तब तुमने अपने मोबाइल में कुछ देखा, तब से तुम कुछ अलग ही बर्ताव कर रही हो। क्यों काय की शादी हो गई, पूरे सोशल मीडिया पर फोटोज डाल दिए हैं। जब हम साथ थे तब उसने कोई फोटोज नहीं डाले थे, इसलिए थोड़ी सैड हूँ, समझ गए? हाँ तो ठीक है ना, अगर हो गई उसकी शादी। वैसे भी उस जैसे इंसान के लिए तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बस अपने काम से काम रखा करो, मुझे लेक्चर देना बंद करो, ओके? देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, बस ये समझो अगर तुम मूव ऑन नहीं होगी तो फिर तुम्हें और तकलीफ होते रहेगी। अब ये सब तुमसे किसने कहा? तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। चुपचाप खाना खाओ और अपना काम करो। क्या हुआ? रुको, कितनी लापरवाही है, तुम खाते वक्त ध्यान नहीं दे सकती? अपना काम करो। गैस थोड़ा कम करो, जल जाएगा। यूयू, आज तुम आई उसके लिए थैंक यू। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। यूयू, हमारे ब्रेकअप के बारे में प्लीज तुम माँ को कुछ मत बताना। मैंने अभी डॉक्टर से बात की, अभी माँ की कंडीशन जो है उसमें अगर हमने ब्रेकअप के बारे में बताया तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और शायद उनका ऑपरेशन भी नहीं होगा। माँ तुमसे वैसे भी मिलना चाहती है, नहीं तो वो खाना भी नहीं खाएगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। हाँ मैं संभाल लूंगी। थैंक यू। अब चलें? चलें? माँ तुमसे मिलकर बहुत खुश है, उन्होंने खाना भी खाया, अब वो आराम से सो सकती है। मुझे डर है कि
वो बीच रात में वापस उठ गई तो वो तुम्हें ना ढूंढने लगे। मैं ऐसा सोच रही थी कि आज रात यही रुकूं, शायद उन्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच यो। हाय सर, यहाँ पे कोई बैठा है? नहीं। अरे लिंगजे रुको, ये मैं हूँ। मैं कितनी दूर से आई हूँ, क्या तुम रुकोगे नहीं? मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे रुको, देखो तो आज मैं कितनी अलग लग रही हूँ ना। मेरा नया लुक कैसा है? तुम जा कहाँ रहे हो? मैं फ्री हूँ तो तुम्हारे साथ चलो। मेरे साथ नया कॉमिक शो देखने चलोगे? नहीं थैंक यू। लिंगजे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसे इज्जत का फालूदा तो मत करो। लिंगजे मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का मतलब हूँ। ये कितना अनफॉर्चुनेट है। जैसा तुम चाहो। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मुझे लेटेस्ट मूवीज, एग्जीबिशंस और महंगे रेस्टोरेंट्स में भी तो जाना है, और दोस्तों के साथ भी बहुत सारे प्लान्स हैं, उनकी बर्थडे पार्टीज और उनके साथ ट्रिप्स। मुझे जरूरी काम है। अरे मेरे लिए रुको, मैं भी साथ चलूंगी। लिंगजे मेरे पैर में चोट लगी, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। मैं आफ्टरनून में आके ड्यू डिलिजेंस कर लूंगा। तुम हॉस्पिटल आकर किसी को घर छोड़ दो। हाँ, तुम्हारा काम हो गया होगा तो वहां से जल्दी निकलो। मुझे हॉस्पिटल में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन आज मुझे हॉस्पिटल आके बहुत खुशी हुई क्योंकि तुम भी मेरे साथ आए हो। आराम से, मेरे पैर में दर्द है। अभी तो वो ठीक है, लेकिन माँ अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। यो तुम उन्हें मना सकती हो ना, वो तुम्हारी बात मानेंगी। मैं लिंगजे थोड़ा धीरे चलो ना, मुझे दर्द हो रहा है। शिंग्यू और फैन युनशी, आप लोग यहाँ पर कैसे? वो हम प्री मैरिटल एग्जामिनेशन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आंटी की फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ आई थी। मुझे माफ करना शिंग्यू, मैंने सुना कि तुम दोनों काफी सालों से साथ में हो, तो मुझे लगा कि कुछ गुड न्यूज होगा। अरे मिस लिन, आपके पैर को क्या हुआ? वो मैं और लिंगजे रेस्टोरेंट में गए थे, तब मैं गलती से गिर गई। किसी ने सही कहा है कि प्यार सच में अंधा होता है। ओह अच्छा, हड्डियाँ ठीक होने में तो लगभग 100 दिन से ज्यादा लगता है। उसके लिए लिंगजे है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, तो इसकी मुझे टेंशन नहीं। हो गया तुम्हारा? मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगी। चलती हूँ, बाय बाय। लिंगजे कहाँ है? वो मुझे छोड़ के ऐसे क्यों चला गया? कुछ सेटिंग लगाओ ना, मुझे उसके घर पे रुकना है। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए।
अगर मिस्टर मो नहीं तो दुनिया में कितने सारे लड़के हैं, आप किसी और पर ट्राई कीजिए ना। तुमने बोला था तुम मदद करोगे, अब पलटी मत खाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे बॉस हैं। और वैसे भी इन सब मामलों में उन पर मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता हूँ ना। बताइए, अब आप ही अपना मन बदल लीजिए। जैसे कि अच्छा देखिए, लड़के काफी अलग होते हैं, उन्हें अगर आप थोड़ा तड़पाएंगे तो वो आपके पीछे जरूर आए। मेरा मतलब ये है कि आपको पहले उन्हें बहलाना होगा, तभी तो वो आपके पीछे आएंगे। लेकिन आप तो क्या मैं वैसी नहीं हूँ? ऐसे करने के लिए तो तुमने ही मुझे कहा था। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने आपको बस इतना कहा था कि आप सब्र कीजिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको ना उन्हें बताना होगा कि वो आपके लिए कोई लास्ट ऑप्शन नहीं। आपके पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई है, लड़के तो आपके पीछे पागल हैं, तब उन्हें एहसास होगा। तुम तो बहुत स्मार्ट हो यार। आदमी आदमी को समझ सकता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो मुझे भी अभी पता चला है। अच्छा, मुझे घर छोड़ दो। हाँ। ये बढ़िया है, मिस्टर मो और गोल्डन कैपिटल की प्रिंसेस साथ में है। अब मैं निकलती हूँ। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, जरूरत नहीं, तुम उनके साथ रहो। यूयू, मुझे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसे टाइम पे मुझे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं ये सारी चीजें डील कर सकता हूँ। आंटी मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उनके लिए इतना कर सकती हूँ। अब चलती हूँ। ये कोई टेप है क्या? ईसन चांद मुझे बचपन से पसंद है, मेरे पास उनके सारे एल्बम्स हैं। मतलब तुम क्लासिक टाइप की हो, अभी भी टेप सुनती हो? काफी टाइम से नहीं सुना, अब ये इतने आसानी से नहीं मिला करते। सही कहा। हाँ, वैसे भी कहाँ आजकल लोग टेप रिकॉर्डर से गाने वगैरह सुनते हैं। मैंने इसे रखा है सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसलिए कि ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इस पे मैंने अपना हर वक्त दांव पर लगा दिया है और ये मेरे लाइफ का सबसे प्यारा हिस्सा है। ये हमारी वो यादें हैं जो आसानी से नहीं जाती। अब ये सब तुमसे किसने कहा? मैं जिनसे नफरत करती हूँ, मैं बस उन्हें आगे नहीं बढ़ते देखना चाहती। कोई क्यों नहीं समझता? तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। अपने काम से काम रखो। सही कह रही हो तुम। रेस्टोरेंट में गए थे तब मैं गलती से गिर गई। उसके लिए लिंगजे है ना, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। किसी ने सही कहा है कि प्यार सच में अंधा होता है। उसके बारे में सोचना बंद करो, तुम्हें उससे क्या मतलब? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? अब तो वो मिस लीन के साथ हैं, मुझे उनके बीच नहीं आना चाहिए। मिस्टर तुम मो, इस वक्त कहाँ जा रही हो? कचरा फेंकने जा रही थी। कचरा कहाँ पर है? उड़ गया? आपको उससे क्या मतलब?